मौजूद हैं। इसमें मैं कुड़ेली ग्राम के तरबोका छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के सामने मौजूद हूँ। यहाँ एक 50,000 की लेन देन का मामला जो है सामने आया है, जिसमें हितग्राही का कहना है कि मेरे खाते से बैंक के द्वारा दूसरे व्यक्ति का आधार कार्ड लगा करके और पैसा आहरण किया गया है। आइए इस संबंध जानने की कोशिश करते हैं। हितग्राही हमारे सामने मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? आशीष यादव। आशीष यादव जी, उधर देख के बताइए क्या हुआ था आपके साथ? सर मैंने बैंक में जमा किए थे 50,000। मतलब मैंने 30/12/2025 में आए जमा करने के 50,000 रुपये। तो वहाँ पे थी, मैंने जब एंट्री कराई पासबुक में तो वहाँ दिखाया गया पहले तो पैसे जमा नहीं किए, 4,000 मतलब आपने जब दोबारा जमा करने आया तो देखा कि पहले जो जमा की गई थी वो राशि गायब है, नहीं दिखा। नहीं दिखा रहा है। तो फिर आपने क्या किया? सर मैंने आए थे, पैसे की बात की, बोले कि दिलाएंगे। मैंने ऐसे आशा करती भरोसे में रखें कि फिर आए तो कुछ करवाई। आप थाने में इसकी सूचना दिए हैं क्या? कितना दिन पहले दी? सर आज ये दिए हैं। तो बैंक के द्वारा भी है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत कुंडेली के छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का मामला आया सामने। एक हितग्राही को दूसरे व्यक्ति का आधार कार्ड लगाकर बैंक की मिलीभगत से 50,000 की हेराफेरी का मामला सामने आया। बैंक मैनेजर को इसकी जानकारी होने के बाद भी हितग्राही एवं प्रार्थी आशीष आत्मज विनोद जाति अहिरे को घुमाते रहे। आशीष ने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक में खाता खुलवाया था। यही गलती थी उसकी, जिसकी खामियाजा अपनी जमा पूंजी गंवाकर चुकाना पड़ा। खाता नंबर 770922455512 है। इस खाते में आशीष ने अपने खून पसीने की कमाई 1-1 रुपया जोड़कर 50,000 की राशि जमा की थी, पर बैंक की मिलीभगत से उसके खाते नील हो गए। जब वह दूसरी बार पैसा जमा करने गया तो पता चला उसके खाते में कोई राशि जमा नहीं निकाली जा चुकी है। इसकी जानकारी तात्कालिक छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक के मैनेजर को दी गई, पर मैनेजर ने टालमटोल करते हुए सिर्फ आश्वासन देते रहे। इस बीच पूर्व मैनेजर के ट्रांसफर हो चुकी और फिर दूसरे मैनेजर इस मार्च के महीने में आए, फिर भी हितग्राही उनके पीछे पीछे दौड़ता रहा, पर उन्होंने इसकी जानकारी थाने में भी देना उचित नहीं समझा और घुमाते रहे। आज जब प्राइम टीवी के संवाददाता को पता चला तो बैंक पहुंचकर जानकारी लेना चाहिए तो पहले तो टालमटोल की गई कि हमारी अंदरूनी मामला है, हम इसे सुलझा लेंगे, पर हितग्राही इस बात से नाउम्मीद हो चुका था। उसने कहा जो भी आप कर सकते हैं वह आज बता दें, क्योंकि मुझे पैसे की आवश्यकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि अगर ग्रामीणों को बैंक में भी धोखाधड़ी और ठगी का शिकार होना पड़ेगा तो आखिर ये ग्रामीण किस पर भरोसा करेंगे और कहाँ जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। हितग्राही के दबाव के कारण बैंक मैनेजर ने क्या कुछ कहा, आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं। प्राइम टीवी न्यूज के लिए स्टेट हेड अजीमुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। ग्रामीण बैंक का मैनेजर है। तो आप कब ये 3 मार्च को है, 3 मार्च को आप ये किया है। तो ब्याज ऐसा पता चला है कि आपके आशीष नाम का हितग्राही का पैसा जो है वो खाते से आहरण कर लिया तो दूसरे व्यक्ति ने, इसके आपको जानकारी है? नहीं, जैसे ही ज्वाइन किया उसके बाद इन्होंने हैंडल किया। मैंने तत्काल प्रभावशाली से फोन लगवाया। उसके बाद मैंने ये जांच किया, जांच अभी भी जारी थी। मैंने बताया कि अब मैंने जांच करके फिर एक पत्र भी आरोप फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद तो सर इसकी जानकारी थाने में भी दी गई है क्या आपके द्वारा? थाने में क्यों नहीं दिया गया सर? लास्ट वीक तक तो हम लोग सर लास्ट वीक तक ये उन्होंने टाइम मांगा था कि लास्ट वीक तक निकालेंगे। कि कौन टाइम मांगा था? जो निकाले थे। कौन है वो, क्या नाम है इसका? विकेश? विकेश नाम है क्या? विकेश नाम है। विकेश। तो आप जो पैसा निकाला उसके बाद फोन करके और अभी तक FIR नहीं करवाया? सर मैं बता रहा हूँ कि मैं गया था वहाँ पर, मैंने वहाँ पे पंच को वहाँ सचिव जो थे उन लोगों के साथ बैठ कर उनके परिवार लड़का भी शायद 12th में है, सबको बैठा के मैंने समझाने की कोशिश की और उन्होंने बोला कि मैं 1 हफ्ता टाइम देता हूँ, उसके बाद मैं आपको जवाब दे दूँगा। तो अब क्या कर रहे हैं उसका? ठीक है, अभी तो आप मना कर रहे हैं। चाहे हितग्राही को पैसा मिलेगा?
ये तो वही मना कर रहा है, मिलना तो चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो इसको पैसे मिलेंगे कि नहीं? मिलेंगे जरूर मिलेंगे। कौन देगा इसका पैसा? मैं बात पूछ के बताता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। जैसे कि अगर वो मना कर रहा है ना, तो आप प्रोफेसर जो रहिए नहीं देंगे, ठीक है, तो इसका पैसा का क्या हो? जिनकी गलती से इन्वॉल्व हो उनको उनसे माना। जिनकी गलती से हुआ, उनकी गलती से आधार कार्ड लेके तो बैंक के द्वारा ही किया गया था। जो ये तो उनका नाम मालूम है? मैंने मुझे पूछे जाते हैं बहुत पहले लिखा, जब खाता खुला था तभी लिखा। तभी लिस्ट है। ये 12 महीने से पैसा उसका जा रहा है और 12 महीने के अंदर जो है लड़ाई चल रहा है, कितना दुखा है। जब मैंने प्रभात दिन को मैंने एक्शन लिया नहीं सर, उससे पहले क्या हो रहा है उसकी जानकारी मुझे नहीं थी, लेकिन बता सकते हैं ना उसके लिए मैं जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ। तो अब आपको जिम्मेदारी भी हो गई और जो दिया वो इंतजार भी कर रहा है देने के लिए। अब आप क्या करेंगे? फर्दर एक्शन अब क्या सूचना थाने को देंगे, मतलब दर्ज कराएंगे? हाँ अब ये अपने स्तर से जांच दिया जाएगा। सर आप कुड़ेली ग्राम पंचायत में आप यहाँ ग्रामीण बैंक के मैनेजर पद पर हैं, पदस्थ हैं। हाँ, क्या नाम है सर जी आपका? नीरज कुमार ना, नीरज कुमार। नीरज कुमार जी, ये बताइए सर कि आशीष यादव का जो खाता आपके उसमें है बैंक में, वो खाते में पैसा जमा था 50,000 जो कि आहरण हुआ और जिसकी आपूर्ति भी आशीष यादव के खाते में 50,000 लगभग जो था, और आपके द्वारा ये आधार कार्ड लिंक करने का पैसा लिंक करने के लिए आधार कार्ड लिया गया, मोबाइल नंबर लिया गया, वो लिंक इनका नंबर ना हो के किसी और व्यक्ति का नंबर किया गया, ये क्या कारण है? सर ये मैं नहीं बता सकता सर, ये मैं उस समय था नहीं, मैंने चेक नहीं किया। जो मैंने किया है वो जब ये आया, मैं मार्च में अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ राज में, जब ये आया इनका केस आया तब मैंने इनके इनके जो उन्होंने बताया था, पुराने मैनेजर से भी मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि जो था पहले लिंक हुआ था उस समय कौन थे वो मैंने पता भी नहीं करवाया। मैंने फिर अपने एंड से इनका रिजोल्यूशन करवाने की कोशिश किया, जो नहीं हो पा रहा है मैंने इनको भी बता दिया कि नहीं हो पा रहा है, अब प्रॉपर चैनल के थ्रू। नहीं, पहले कौन मैनेजर थे जिस समय ये लिंक की प्रक्रिया हुई थी? उस समय सर मुझे भी नहीं पता, उस समय बहुत पहले चलिए, अभी आपने कहा कि मैं पुराने मैनेजर से बात किया और आप कहते हैं कि भाई अभी मुझे भी पता नहीं है। ये बोल रहा है ना, जो मैनेजर को इनका ये केस लेके आया था उस समय इनको पता चला कि इनका पैसा निकल रहा है दूसरे की तरफ, वो उनसे बात हुई मेरे से पहले जो थे। तो पहले आपके यहाँ तो लिस्ट चार्ट होंगे ना कि भाई आपके यहाँ आपके बाद पहले और बाद में कौन है, उनको चार्ट रहता है कि कौन मैनेजर थे, इनकी गलतियों से ये हुई है। वो कौन लिंक किया, कब का खाता पुराना है सर, ये खाता पुराना है, जो उस समय लिंक डेट तो रहता है सर, ऐसा लिंक नहीं। डेट वही मैं बोला हूँ, आरओ को भेजा हूँ कब का लिंक है, वो मैं पता करवाने के लिए ऑलरेडी मेल कर चुका हूँ। तो ऑलरेडी वो 50,000 जो इकट्ठा आहरण नहीं हुआ, कई पार्ट में हुए हैं, तो क्या जब आपको बैंक को हितग्राही आपको सूचित किया, आशीष यादव जब सूचित किया तो आप उसको होल्ड क्यों नहीं लगाए? और यहाँ तो आरोप है, हितग्राही के द्वारा सीधा आरोप लग रहा है कि बैंक मैनेजर के मिली भगत से उस अकाउंट को दूसरे आधार को हमारे अकाउंट में लिंक किया गया, और सारे में हम जब पैसा जमा कर रहे थे तो सामने वाले हितग्राही जो हमारा पैसा आहरण किया उसको सारी जानकारी मिल रही थी कि हम इधर खाते में पैसा जमा कर रहे हैं, और वो बराबर निकालता जा रहा था। ऐसा आरोप लग रहा है कि आपकी मिली भगत से ऐसा हुआ है। तो इसके बारे में मैं नहीं कुछ बोल सकता क्योंकि सर मैं उसमें था नहीं। सर आप बोलेंगे, कुछ नहीं बोल सकते, ऐसा कैसे होगा सर, ये बताइए। आपको जस्ट एक बात बता रहा हूँ, आप पैसा जमा कर रहे हैं, आप जमा कर रहे हैं, आप अपडेट करवाइएगा, आप पासबुक अपडेट करवाइएगा, दूसरी बार भी आइएगा, आप जमा करवाइएगा, फिर पासबुक अपडेट करवाइएगा, तो आपको पता चलेगा ना कि मैं जमा किया या निकासी हुआ, मेरे पासबुक में रहेगा ना। उसी की जानकारी तो आपको तत्काल देता चला गया और आपके द्वारा आश्वासन दिया गया कि इस पैसे को हम दिलवा देंगे। मैं बोले थे उनको जानकारी नहीं था कि निकल रहा है, वो 1 साल बाद आके कंप्लेंट किए, जो निकाल पूरा पैसा निकल गया तब हुआ उसको। अच्छा, जब आपकी उसमें सहभागिता नहीं थी तो आपके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि भाई पैसा हम दिलवा देंगे, रुक जाओ। 2025 से आपके द्वारा रोका गया। 2025 से नहीं रोका गया सर, वो पुराने मैच जो भी बोलोगे, ये मार्च से मार्च आने वाला है, ये कंप्लीट ये लगभग साल भर जो भी थे। अभी तो मैं अभी तुरंत ही ज्वाइन किया। मैं जब आया, जब ये केस लेके आया तो मैं जस्ट देखिए, मैं जब आया ये मेरे को मार्च में आया, देखिए 12 तारीख को मैं रिसीविंग किया, 12 तारीख को आया ना सर, 12 तारीख को आया, 12 तारीख मेरे पास आए, तो मैं अपने एंड से मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ सर। अब
अब उससे मैं इसके पास तो ऐसे आपके बैंक से किसी को भी पैसा निकलता रहे, उसकी जवाबदारी आप नहीं हो रही है। वो क्या बता रहे हैं, कहाँ देखना पड़ेगा? जवाबदारी नहीं बोल रहा हूँ मैं सर मैं कोशिश कर चुका हूँ, मैं ऊपर कंप्लेन मतलब किसी भी हितग्राही का पैसा गायब हो जाए और आप बोलेंगे मेरी जवाबदारी नहीं है सर, ये कैसे अपने दायित्व को कैसे निभा रहे हैं सर? जब यही बात ही नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको कि जो हुआ था वो उस समय अगर वो कंप्लेन हुआ होता तो रिजॉल्व हो गया होता। कंप्लेन का नमिलेट इसमें टाइम लगेगा प्रोसेस करने में, इसलिए मैंने बोला कि आप प्रॉपर चलें। कंप्लेन तो बचा हितग्राही आपका 1 साल से परेशान हो रहा है, बार-बार 1 साल से उसको आश्वासन में रखा गया कि पैसे आपके वापस दिला दिए जाएंगे। हितग्राही सामने है, मैं उनसे भी अभी आप मेरे सामने वर्जन दे चुके हैं, बाइट दे चुके हैं कि मैनेजर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि पैसे को हम दिलवा देंगे। इस वजह और नहीं अभी हमको ये 12 तारीख को 12/3 को बोला गया कि नहीं अब हम नहीं दे पाएंगे, दिला पाएंगे। नहीं मैंने मुझे जब पता चला, मेरे को नॉलेज में आया तो मैं अपनी एंड से कोशिश किया सर। मैं इसमें कहाँ बोल रहा हूँ, मेरे को जब मैं यहाँ आया तो पता चला ऐसा हुआ। मैं अपने एंड से उधर भी गया, इधर भी दौड़ा, मैं इवन पुलिस से भी बात किया। तो कौन से पुलिस से बात की? आप किस थाने से बात की है? मतलब कि अपने थाना से नहीं, आप फंस रहे हैं सर, झूठ बोल रहे हैं, फिर आपकी बातों हम लोगों को बरकरार ला रहे हैं। आप बोले पुलिस से बात की, आपने किस थाने में बात किया है? थाने मतलब अपने दोस्त से सलाह लिया कि क्या किया जा सकता है। नहीं आपको अच्छा, इसमें सलाह बैंक के मामले को पर्सनल सलाह लेने का क्या कारण था? आपके बैंक के मामले को पर्सनल पार्टनर से सलाह ले रहे हैं, ये क्या कारण था? क्यों आपके पास सिस्टम फेल है या आपके ऊपर उच्च अधिकारी फेल है क्या? सर वो बात करने के लिए कि कोई केस के क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, बस ये। सर ये आरोप आपकी बातों से साफ लग रहा है, खबरें लगेगी कि आपकी मिली भगत से सामने वाले का पैसा निकाला जा रहा था बराबर, और आप लोग बिल्कुल इसमें निष्क्रिय थे और ध्यान नहीं दिए। और आपके बैंक से अगर इस तरह के पैसे अगर गायब होते रहेंगे तो हितग्राही क्या करेगा? और हितग्राही आपको जब सूचना दिया तो जब से आप पदस्थ हुए तब से आपने उनके खाते को होल्ड लगाया क्या? होल्ड लगा हुआ है सर, पता होल्ड है। कितने तारीख से होल्ड है सर? तो उससे जब आप देख के बता दी मेरे को, पुराने मैनेजर सिस्टम आपके पास, आप देख के बताएं होल्ड कब लगा हुआ है। सर, अनूप सर तब होल्ड लगाया तुमका खाता। आपके दिमाग कहाँ चल रहा है, कौन से सवाल में जा रहे हैं? सर कैमरा ऑफ करिए, मैं समझाता हूँ। सर अभी आप बोले कि मैं इसमें कंप्लेन नहीं हो सकता, क्यों नहीं सकता? फिर आपके बैंक के सारे पैसे लोग उड़ा देंगे तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते? बैक एंड एरर था, स्टाफ का एरर से, ह्यूमन एरर से हुआ, इसलिए उसको कंप्लेन करेंगे तो बैंक को ही गलती है ना। बैंक अपना सुधार कर रहा है, बैंक अपने एंड से सुधार। ह्यूमन एरर कैसे होगा सर, ये बताइए। आपने आधार कार्ड लिंक किया, उनके मोबाइल नंबर लिंक किया, उसमें गलत लिंक हुआ होगा सर, नहीं हुआ। तो ये इसी बात को तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई आप अपनी गलतियों को मानते नहीं रहे, इसके मतलब। और सामने वाला पैसा जब निकाला रहा तो उसको भी जानकारी होती है, आप उसको जानबूझकर ऐसे लोगों को मौका दे रहे हैं। ह्यूमन गलती में तो ये कोई बाहर से ठगी तो ही नहीं है सर। तो आप ऐसा बता रहे हैं कि ह्यूमन ठगी ये है वो है, ऐसा तो है नहीं। ये तो आपके सिस्टम का हिस्सा है, या तो फिर आप लोगों की मिली भगत का हिस्सा है। ह्यूमन एरर है सर, सिस्टम का हिस्सा नहीं, ह्यूमन एरर। मिली भगत तो साफ दिख रहा है कि आप जो आपके बैंक का पैसा चोरी किया उसको भी आप जानते हैं, जिसने जमा किया उसको भी जानते हैं, और निराकरण 1 साल से आप रोक के रखे हैं कि मैं करूंगा। मैं 1 साल से जब से आप बता रहा हूं सर। तो अभी तक आपने जब आपको एक स्पष्ट हो गया था कि आपके बैंक में हितग्राही का पैसा किसी ने निकाला है जो गलत तरीके से निकाला गया कि नियम से निकाला गया वो? सर जो पैसा आशीष यादव को पैसा जो निकाला गया वो गलत तरीके से निकाला है या सही तरीके से निकाला है? ये तो ह्यूमन एरर बैक एंड से हुआ, उसका वो अपना पैसा जिसको पता नहीं होगा वो निकाल लिया, गलत तरीके से निकाला। नहीं गलत, मैंने गलत और सही पूछा है सर, गलत तरीके से निकला है ना। तो जब ये आपको पता चल गया कि हमारे बैंक का पैसा, हमारे हितग्राही का पैसा गलत तरीके से सामने वाला निकाल रहा है, तो आपने इस पे क्या कार्रवाई किया, या ऊपर के किन अधिकारियों को आपने लिखित में दिया, बताएं। लिखित में मैंने ऑलरेडी मेल किया है आरओ को सूचना दे दिया, जब ज्वाइन किया उसी समय मैंने मेल कर दिया। और इसके अलावा और हितग्राही के पैसे देने या दिलाने की नियमावली के तहत, आरओ के तहत कोई जवाबदारी नहीं होती? क्या आपने थाना में सूचना दिया? ऐसे आपके लोग सिर्फ आरओ को जवाबदारी देकर आपने पल्ला झाड़ लेंगे सर, काम खत्म, पैसा गायब हो जाए? सर थाने की बात ही नहीं आ रही, तो आरओ देखेंगे आगे। स्पष्ट मिली भले कि